Bye.
स्थान पे दोगे तो भी इनके आने बुरे नहीं बोलेंगे नहीं देनावर होंगे तो वो देनावर इनकी होगी जो तुम दामाद दोगे ना बहुत लोग बात होगी और जो लिखित में तुम दे रहे हो 500 100 तो माँ दे जाओगे वो ले किताब में चला तुम्हें लगा भी दे रहे हैं तो तुम बात लिखे जा रहे हैं और जो तुम्हें गुप्तदान दो रहे हो वो गुप्तदान नहीं दो जाओ गुप्तदान हो तो गुप्तदान वो दिखा रहा पर वो पता रहता है कि हमने कितना था समझना पता रहे तो दिखा बड़ी मुकम में चलाई मुक्तदान की वाला चला गुप्तदान में इतना पैसा आया हो तो पैसा जो शास्त्री है तुम दान करने को शास्त्री बात वही पैसा जाओ जो तुम अपनी इच्छा से कर रहे तो शास्त्री महाराज जी का हो है वो दान में कमरा बंद ताला लगा हुआ है गए हुए है चावल हुए गए हैं और एक कमरा में मैंने जो चीज़ कल बोली आई 3 वगैरह अब जाना का घर तो बोलता शुरू से नहीं बोलना चाहिए जैसे आज आओ तो आज को अलग बोलना चाहिए कल कल बोलना आज का सूरज दोबारा रिलैक्स रख देना अब डेली एक ही बात तुम बोल रहे हो गलत है नीचे कौन सा बड़ो है भाई जब पूरा टोटल बराबर है उसी मार्ग से आ रहे दोनों ने जब जिंदा आवाज सुनी तो देवयानी कहने लगी बहना हमें तो ऐसा मालूम होता है कि नारद आ रही है बोल देंगे तो सर्वेश्वर के नारद जो है बड़े सरसी लिए और अगर उन्होंने हमें लगे देख लिया तो यहीं पे शराब दे देंगे जो तू बता रहा है जैसा तो विचार जाना भाई आज कोई बोलना चाहिए कल को नहीं बोलना चाहिए यहां में क्या है दो जो आवा वो आज का सबसे भूल जाते हैं क्या ये दोनों के वस्त्र 26 तारीख को 27 को जो आयो का फोटो बुलवाए देते हैं फोटो बुलाने आराम जो हो डबल से हो लेकिन देवयानी का शास्त्र दुनिया की गिनती आज क्या वो राजा की लड़की कल को तो कल रहे हो अरे तेरी हिम्मत तू मेरे घर में रहती है तेरा बाप एक भिखारी है और मेरे कपड़े बनता है और तूने मेरे कपड़े पहन लिए और देवयानी बात कहने लगी बहना तूने हमारे लिए पहन लिए और हमने तेरे पहन लिए तो हमने तुम्हें से मुस्कुरा नहीं बोले कहने की बात नहीं है मैं राजा की लड़की हूँ और तू एक भिमंगे की लड़की है तेरा बाप मेरे घर में रहता है और मेरे बाप के टुकड़ों पर बनता है और आज उसी सरोवर में दोनों लड़कियों में झगड़ा बढ़ गया अब तो नौबत यहाँ आ गई कि देवयानी की आज सर्वेश्वर ने कलाई पकड़ ली और जैसे कलाई पकड़ी देवयानी ने छुड़ाना चाहा और सर्वेश्वर ने गाल पर तमाचा ध्यान देना भाइयों जब उस सरोवर में झगड़ा होने लगा तो आज उस सरोवर में दोनों लड़कियां एक दूसरे के लड़ाई हो रही है कोई क्या कर रहा है और कोई किसी के साथ बस सर्वेश्वर जी का बात देवयानी आनी मेरे पास राम राम
सर्वेश्वर ने क्या किया, देवयानी की कलाई को पकड़ा और उसे मोड़ मोड़ के पीछे ले ली गई और एक अंधेरे कुआं में डाल दिया। आज अंधेरे कुआं में डाल दिया और ये अपने राज्य में आ गई और इसने अपने पिता को भी नहीं बताया कि मैं देवयानी को कहाँ पे पटकाई। इधर रात्रि हो जाती है और देवयानी कुएं में पड़ी रही है। तो आचार्य श्री श्री कहते हुआ ऐसा, प्रयाग के राजा महाराज आयाति और शिकार करने के लिए चले और उसी मार्ग से होकर के चले जहाँ पर देवयानी उस कुएं में पड़ी। तो आज देवयानी के कानों हुआ ऐसा कि महाराज आयाति ने ऐसे ही घोड़े काला और शिकार करने के लिए चले तो घोड़ों की टापा की आवाज देवयानी ने सुनी और देवयानी ने जब घोड़ों के टापों की आवाज सुनी और देवयानी को ऐसा मालूम पड़ा कि हमें लगता है हमारे पास से कोई ना कोई जा रहा है। तो देवयानी आवाज लगाने लगी, वो घोड़ा वाले भाई, वो घोड़ा वाले भैया, रुक जाओ। और देवयानी एक आवाज मारती है,
महाराज आया ने अपने दुशाला अलग कर डाला और जैसे दुशाला डाला तो देवयानी पकड़ लिया और पकड़ के आगे बाहर जा और जैसे थोड़ा उड़ा उड़ाई तो उसी समय महाराज आया ने अपनी कलाई दी, कलाई को पकड़ लिया और बाहर निकल गए। तो उसी समय महाराज आया ने बात कहते हैं लड़की तुम कौन हो और कहां से आई हो, कुआं में क्यों पड़ी हो? तो उसी समय देवयानी बात कहने लगी मेरा नाम देवयानी, मेरे पिता का नाम शुक्राचार्य है। तो उसी समय राजा आया बात कहते हैं देवयानी तुम्हारे पिता शुक्राचार्य एक बात बताओ इस कुएं में क्यों आई हो? तो आज देवयानी ने महाराज मेरे से सही नहीं जो मेरे पिता है शुक्राचार्य उनका एक शिष्य है देवबर्मा, हम उसी की राजधानी करते हैं, उसकी बिटिया है सहस्रा और वही हमें इस कुआं में पटक गई है। महाराज आया कहने लगे लड़की ऐसी लड़कियों को अपनी सहेली क्यों बनाती हो, अगर हम नहीं आते तो तुम तो इस कुआं में मर जाती। तो उसी समय में आज महाराज आया एक बात कहते हैं देवयानी अब हमें तुम्हें निकाल दिया है और तुम अपने घर चली जाओ। देवयानी कहने लगी महाराज तुमने मेरी कलाई पकड़ा है और तुमने मेरा हाथ थामा है और अब हम शादी करेंगे तो तुम्हारे साथ। महाराज लड़की तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, अरे हमें तुम्हारी मदद की है, तुम्हारी सहायता की और तुम तो हमारे बारे में पढ़ना चाहती हो। अरे तुम्हारा हमारा वर्ण नहीं हो सकता, तुम एक ब्राह्मण हो और मैं क्षत्रिय हूं, तुम्हारा मेरा वर्ण नहीं हो सकता। तो देवयानी कहने लगी महाराज मेरा और तुम्हारा वर्ण हो सकता है। बोले कैसे कि मुझे श्राप लगा हुआ है, श्राप। तो आज देवयानी महाराज आया ऐसे बात कहती है चलो मेरा तुम्हारा वर्ण हो सकता है, श्राप लगा हुआ है। बोले किसका? कि कच्छ का। ये कच्छ कौन थे? तो हम आपको विस्तार में समझाएं। देवताओं में गुरु थे बृहस्पति, माताओं बहनों को चैन ज्यादा है, बातें हो मेरे साथ बैठो मेरी साथ सेना बढ़िया साथ सेना की बात मान दो बोले भगवान की। इधर देवयानी कहती है महाराज मेरा तुम्हारा वर्ण हो सकता है, मेरे श्राप हुआ है कच्छ का। तो हम आपको बताएं आज कौन थे? देवताओं में गुरु थे बृहस्पति और दैत्यों के गुरु थे शुक्राचार्य। और देवताओं में और दैत्यों में जब युद्ध होना प्रारंभ हुआ तो जितने भी राक्षस मारे जाते थे तो शुक्राचार्य ब्राह्मण के पास में संजीवनी बनी जाती थी। तो जितने भी दैत्य मारे जाते थे और वो संजीवनी बनी जाती जिंदा कर देते थे। अब देवता सोचने लगे अगर राक्षस इसी तरीका से जिंदा होते रहे तो हमारा तो खाना नहीं लगेगा। तो देवताओं ने कही कि ये विद्या हमारे पास भी होनी चाहिए, ये विद्या हमारे पास भी होनी चाहिए। तो देवताओं ने सलाह लगाई किसी को भेजोगे? तो देवताओं ने कहा कि गुरु के बेटा कच्छ को भेजो। तो बृहस्पति के बृहस्पति का बेटा कच्छ और कच्छ को आज शुक्राचार्य ब्राह्मण के पास में देवताओं ने भेजा। शुक्राचार्य के पास में आने कच्छ प्रणाम किया और एक बात बोले हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं और आप हमें संजीवनी विद्या
शुक्राचार्य कहने लगे क्यों, तुम तो हमारे दुश्मन के बेटे हो, हम तुम्हें क्यों सिखाएं। तो उसी समय शुक्राचार्य बात पूछने लगे, अगर तुम बड़ी आशा के साथ में आए हो तो तुम्हारी आशा को हम निराशा में नहीं बदलेंगे। शुक्राचार्य अपने चेलों के साथ में और कच्छ को ले जाके और संजीवनी विद्या सिखाना प्रारंभ कर दिया। और जब संजीवनी विद्या प्रारंभ कर दिया तो शुक्राचार्य की लड़की ने जब कच्छ को देखा देवयानी तो कच्छ से प्रेम करने लगी। और जब कच्छ से प्रेम करने लगी तो और भी चला और सब चला ये देख करके जलने लगे, सोचने लगे कल से आया तो हमें गुरु जी की सेवा में पूरी उम्र निकल जा रही है। तो चेलाओं ने सोचा कि क्यों ना इसको मार दें। तो एक दिन जंगल में ले गए, लकड़ी तोड़ने के बहाने और जंगल में ले जाकर मार दिया और मार के उसी जंगल में जला दिया। ये बात किसी को पता नहीं चली। तो जब देवयानी ने देखा कि मेरे पिता शुक्राचार्य के सब सेना दिखाई दे रही है लेकिन हमें कच्छ दिखाई नहीं दे रही है, तो हमें तो ऐसा लगता है कि कच्छ के साथ कच्छ अनहोनी होनी। तो दो चार साल देखा कुछ भी नहीं कहा और दो चार साल बाद आज चेलाओं से पूछा, किसने? देवयानी ने कि तुमने कच्छ को देखा? चेलाओं ने मना कर दिया, हमने नहीं देखा। तो उसी समय देवयानी अपने शुक्राचार्य के पास गई कि पिताजी मुझे सब दिखाई दे रहे हैं लेकिन कच्छ मुझे दिखाई नहीं दे रहे। तो चेलाओं से गुरुजी ने पूछी, कहो कच्छ कहाँ है? तो पहली बात पूछी तो मना दिया। और जैसे क्रोध होकर के पूछी तो चेला कहने लगे, गुरुदेव हमने कच्छ को मार दिया और मार करके जला दिया। तो शुक्राचार्य कहने लगे, कहाँ मारा? कि जंगल में। कि कहाँ जलाया? जंगल में। तो शुक्राचार्य संजीवनी विद्या जानते हैं। तो शुक्राचार्य कहने लगे कि हमें ले चलो। तो शुक्राचार्य वहाँ पे गए तो उन्होंने कच्छ की राख थी उसे जल घोल लिया और उसे पी गई। तो कच्छ आगे शुक्राचार्य के पेट फाड़ा गया, कच्छ को निकाला गया। तभी तो कहते हैं पुरानी कहावत, पति पिता के पेट में और सोसाई अबुलाए, पिता मरे पति मिले न जानवारो जाए। तो शुक्राचार्य जब कच्छ निकाले गए तो कच्छ से देवयानी कहा, कच्छ मैंने तुम्हारे प्राणों की रक्षा की है और आप मेरे साथ शादी कर लो। कच्छ ने एक बात कही, देवयानी तू मेरे गुरु की बेटी है और गुरु की बेटी बहन के समान होती है और मैं तेरे साथ शादी नहीं करता। तो देवयानी को क्रोध आया। देवयानी कहा, अगर मेरे साथ शादी नहीं करोगे तो मैं तुझे श्राप देती हूँ कि मेरे पिता ने जो बेटा सिखाई संजीवनी विद्या और वो निष्फल हो जाए, वो काम नहीं करेगी। तो उसी समय कच्छ को क्रोध आया। कच्छ ने एक बात कही, देवयानी मैं भी तुझे श्राप देता हूँ कि तेरी शादी होगी तो ब्राह्मण में नहीं होगी, क्षत्रिय वंश में तेरी शादी होगी। तो वही बात देवयानी ने मारा आया इससे कि मुझे श्राप लगा हुआ है तो मेरी शादी तुम्हारे साथ में होगी। मारा आया कहने लगे, लड़की जो तू बात कह रही है हमारी समझ से बाहर और आज महाराज आया जैसे घोड़े को उठाया, घोड़े पर सवार हुए और चल दिए। उसी समय देवयानी ने कलाई पकड़ ली। एक बात